أستغفر الله من ذنبي ومن زللي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, आज ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखा गया हो या ना देखा गया हो, कल से ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ज़ुल्क़ादा का महीना 30 मुकम्मल हो गया। ज़ुल्क़ादा का महीना अगर 29 हो, चाँद देखा जाएगा। 29 को चाँद नज़र नहीं आया, 30 पूरा किया जाएगा। और 30 के से ज़्यादा अरबी का कोई महीना नहीं होता, इसलिए अगला दिन ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ करार पाएगा। चुनांचे रुएते हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान भी हो चुका है कि सऊदी अरब में कल ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ है। और इस लिहाज से ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख़ किस दिन को होगी? जुमेरात, यौमुल ख़मीस, और यौमुन नहर, कुर्बानी वाला दिन जुमा का दिन होगा। तो इस बार ईद में ईद और जुमा इकट्ठा पड़ रहा है। तो एक मसला ये भी सीखने की ज़रूरत है कि जिस दिन ईद और जुमा इकट्ठा हो जाए, हफ्ते की ईद और साल की ईद इकट्ठा हो जाए, तो क्या किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐसा करते थे कि ईद को थोड़ा सा मौखर कर लेते थे और जुमा को थोड़ा पहले कर लेते थे, और ईद और जुमा दोनों इकट्ठा कर लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि ईद की सलाह पढ़ाई, और ईद में मदीना के आसपास से, आसपास की बस्तियों से, देहात से लोग इकट्ठा होते थे। आप ईद के बाद आपने ऐलान कर दिया कि जुमा में जो आना चाहे आए। ईद पढ़ लिया, जुमा की माफ़ी हो गई, लेकिन आपने कहा हम जुमा पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जुमा पढ़ाया, करीब के लोग आए, और बाकी के लिए जुमा माफ़ है, चाहे जुमा में हाज़िर हो चाहे ज़ोहर पढ़ ले, एक इज्तिमा 2 की तरफ से काफ़ी है। तो कभी अगर जुमा और ईद इकट्ठा हो जाए तो इस सूरत में एक इज्तिमा दूसरे इज्तिमा के लिए काफ़ी हो जाता है, और ईद में लोग इकट्ठा हुए जुमा के बदले ज़ोहर पढ़ सकते हैं, और अगर जुमा पढ़ा जाए तो हर्ज नहीं है, जुमा भी पढ़ा जा सकता है। तो ये तो रहा जब ईद और जुमा इकट्ठा हो जाए, और इस साल ऐसा हो रहा है। दूसरा मसला, जैसा कि पिछले दर्स में वादा था कि इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। कुर्बानी के मसाइल में सबसे पहला मसला ये है कि क्या कुर्बानी हमारी शरीयत का हिस्सा है? कुर्बानी मशरू है? जी हाँ, कुर्बानी हमारी शरीयत का हिस्सा है। अल्लाह की किताब में भी इसका सबूत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी इसका सबूत है, और तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। इजमाई मसला है, उम्मत का इजमाई मसला है कि सब के सब कुर्बानी की मशरूइयत पर मुत्तफ़िक़ हैं। कुरान मजीद में कुर्बानी का कहाँ ज़िक्र है? सूरह कौसर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। फसल्लि लिरब्बिका, सलात पढ़िए अपने रब के लिए, वन्हर, और कुर्बानी कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों का हुक्म फरमाया, एक सलात का और एक कुर्बानी का। हुक्म ये दिया कि ये दोनों इबादतें अपने रब के लिए होना चाहिए। और हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने ये बात बयान की है कि कुर्बानी वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बा कुर्बान फरमाया, बिस्मिल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर कहा, उसके पहलू पे पाँव रखा और अपने हाथ से
ज़बह फरमाया। तो ये सुन्नत से भी साबित है, सही बुखारी सही मुस्लिम हदीस की बेशुमार किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया, कुर्बानी की। तो ये कुरान पाक से भी साबित है, अहादीस मुबारका से भी साबित है, और उम्मत पूरी की पूरी इस पर मुत्तफ़िक़ है, इसमें कहीं कोई ख़िलाफ़ नहीं है। अलबत्ता इख्तिलाफ़ इस मसले में है कि कुर्बानी करना सुन्नत है या वाजिब है, इसमें अहले इल्म ने इख्तिलाफ़ किया है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी साहब हैसियत पर, साहब इस्तिताअत पर, मालदार शख्स पर, दौलतमंद शख्स पर वाजिब है, लाजिम है। उन लोगों की क्या दलील है? उनका कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, सलात पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, और जिस चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म देता है वो चीज़ वाजिब होती है। लेकिन ये दलील सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सलात और कुर्बानी से ज़्यादा इस बात का हुक्म दिया है कि सलात और कुर्बानी अल्लाह के लिए कीजिए। अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका, सलात अदा कीजिए अपने रब के लिए, वन्हर, और कुर्बानी कीजिए रब के लिए। तो यहाँ सलात और कुर्बानी से ज़्यादा अहम हुक्म है कि जब भी ये हो रब के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, किसी और मकसद के लिए ना हो। तो यहाँ कुर्बानी का हुक्म बताने के बजाय कुर्बानी अल्लाह के लिए होने का हुक्म दिया गया है। इसलिए इस दलील से ये नहीं मालूम किया जा सकता कि कुर्बानी वाजिब है। अगली दलील वो ये देते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुंदुब इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सलात ईद पढ़ने से पहले ही जानवर ज़बह कर लिया और कुर्बानी कर लिया, तो ऐसा शख्स उसकी जगह पर दूसरी कुर्बानी करे। तो उन्होंने कहा कि अगर कुर्बानी ज़रूरी ना होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते कि दूसरी कुर्बानी करो? इससे मालूम होता है कि कुर्बानी ज़रूरी है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि इसमें वक्त बताना मकसूद था, ना कि कुर्बानी का हुक्म बताना। इसको आप ऐसे मिसाल से समझें, सलातुज़ ज़ुहा वाजिब है या सुन्नत है? सलातुज़ ज़ुहा, चाश्त की नमाज जिसको बोलते हैं, सुन्नत है। चाश्त की नमाज़ें तो सिर्फ पाँच वक्त की सलाह फ़र्ज़ है ना, बाकी कोई फ़र्ज़ नहीं है। और सलातुज़ ज़ुहा वाजिब नहीं है। अब अगर कोई किसी शख्स को कहा जाए कि अगर तुमने सूरज निकलने से पहले सलातुज़ ज़ुहा पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ो, सूरज निकलने से पहले अगर आपने सलातुज़ ज़ुहा पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ो, इससे ये कहाँ लाजिम होता है कि सलातुज़ ज़ुहा वाजिब है? इससे ये मालूम होता है कि अगर आप सलातुज़ ज़ुहा का सवाब चाहते हो, अगर आप सलातुज़ ज़ुहा को अपने वक्त पे पढ़ना चाहते हो, तो उसको सूरज निकलने के बाद पढ़ना पड़ेगा, है ना? यही मसला यहाँ भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी से कहा कि जो कुर्बानी ज़बह होने से पहले, सलात ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी ज़बह कर चुका है, अगर वो कुर्बानी का सवाब पाना चाहता है, कुर्बानी की इबादत करना चाहता है, तो वो शख्स सलात ईद के बाद ज़बह करे, क्योंकि वही उसका सही वक्त है। इसलिए इस हदीस को भी दलील बनाना कि कुर्बानी वाजिब है, ये दलील नहीं बनती। तीसरी हदीस दलील बनाते हैं बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस। वो कहते हैं कि मेरे मामू अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलात ईद से पहले ही कुर्बानी ज़बह कर ली। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया कि जो शख्स भी ईद से पहले कुर्बानी कर चुका है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है, तो उन्होंने जाके अपना मसला बताया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईद से पहले कुर्बानी कर ली है और मेरे पास अब दांता जानवर नहीं है। मेरे पास एक गैर दांता जानवर है, लेकिन वो दांता से भी अच्छा है, इतना अच्छा मोटा तगड़ा तैयार है कि वो दांता से अच्छा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी कुर्बानी कर लूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ गैर दांता की कुर्बानी कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद अब कोई ऐसा नहीं कर सकता।
इसको भी कहा कि अगर कुर्बानी ज़रूरी ना होती तो अल्लाह के नबी ने उन्हें गैर दाता क्यों कुर्बान करने के लिए कहा होता, लेकिन ये भी दलील नहीं है। इसमें भी वही मसला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई कि अगर आप कुर्बानी का सवाब चाहते हैं तो आप सलाते ईद के बाद ज़बह करें, और आप कुर्बानी का सवाब यकीनन चाहते हैं, इसीलिए आपने मसला पूछा है, इसलिए आपको ख़ास इजाज़त दी जाती है। आपने गलती कर ली, आपको ख़ास इजाज़त दी जाती है कि इस साल जाके आप गैर दाता ही ज़बह कर लीजिए, अपने वक्त पे आपको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए ये मसला भी वाजिब होने की दलील नहीं बन सकता, ये हदीस भी वाजिब होने के लिए दलील नहीं बन सकता। इसमें भी इसी तरह से अगली हदीस जिससे वो लोग वाजिब होने की दलील लेते हैं वो है बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों की कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। एक, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो। आगे इंशाअल्लाह उन उयूब का जब बयान आएगा तो पूरी हदीस जिक्र करेंगे। तो इसमें कहा गया कि 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो इससे वाजिब कैसे लिया कि कुर्बानी ज़रूरी है? इससे इस तरह इस्तिदलाल किया कि अगर कुर्बानी ज़रूरी नहीं होती तो फिर उसमें शर्त लगाने का कोई मसला ही नहीं होता। भाई फ़र्ज़ में कहा जाता है कि यह चीज़ लाजिम है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ नफिल हो कैसे भी कर लो, नफिल में इतनी सारी शर्त कहाँ लगाई जाती है? तो इसका जवाब यह है कि आपकी बात सही नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे सुन्नत हो चाहे वाजिब हो, हर एक को पूरी तफसील से बताया कि आप शरीयत के मुताबिक अगर अमल करना चाहें तो कैसे करना पड़ेगा। सुन्नत पे भी अमल करना हो तो चाहे जैसे कर लो, ऐसे नहीं हो जाएगा। सुन्नत भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो सुन्नत कुर्बानी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उन आदाब का, उन जो है अहकामात का ख्याल करना पड़ेगा जिन अहकाम और आदाब की तालीम दी गई है। इसलिए ये भी दलील नहीं बन सकती। सबसे आखिरी हदीस जो सच पूछिए कि सबसे मजबूत दलील है, वाजिब कहने वालों की सबसे मजबूत दलील है, और वो हदीस जो है सुनन इब्न माजा में है, और इसी तरह से वो हदीस इमाम दारक़ुतनी ने भी जिक्र किया है इलल में, इमाम इब्न अब्दुल बर ने, इमाम तिरमिज़ी ने, हदीस की कई किताबों में है। और बाज़ उलमा ने ज़ईफ़ कहा, बाज़ ने सही कहा, और सही बात यह है कि ये सहाबी की बात है, मौकूफ़ है, मरफ़ू नहीं है। हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास गुंजाइश हो, मन कान लहू सिआ, जिस शख्स के पास उसात हो, ताकत हो, गुंजाइश हो, और उसके बावजूद कुर्बानी ना करे तो ईदगाह ना आए। तो बहुत सख्त ताकीद है कि अगर आपके पास ताकत हो और उसके बाद भी आप कुर्बानी ना करो तो ईदगाह नहीं आना। इससे मालूम होता है कि ये लाजिम है, वाजिब है। इसी बुनियाद पर कुछ उलमा ने लाजिम कहा है, लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि जो सुन्नत होने की दलीलें हैं वो आगे जिक्र की जाएंगी, उनको मिलाया जाए और इस हदीस को सामने रखा जाए तो इस हदीस में सुन्नत की ताकीद है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है। और ये चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन साबित नहीं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। सही बात यह है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, इसलिए वाजिब नहीं होता, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत है लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जिसकी ताकीद हो, जिसको अहमियत दी गई हो, तो सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा की क्या दलील है? ये तो वाजिब वाले जो कहते थे उनके दलाइल हो गए, और उनकी दलाइल की कमज़ोरी बताई गई। इसलिए वाजिब होने की कोई दलील ऐसी नहीं कि जिससे कहा जा सके कि वाजिब है। अच्छी बात है, अगर इन दलाइल की बुनियाद पर वाजिब भी मान लें तो जो ये कहते हैं कि वाजिब उन लोगों पर है जो साहबे निसाब हों, जिनके पास ज़कात देने के मिक़दार में सोना हो या चांदी हो, उनके ऊपर वाजिब है या लाजिम है या फ़र्ज़ है। जो लोग ये कहते हैं उसकी तो कहीं कोई दलील नहीं, सिवाय इसके कि इस्तिताअत को उन्होंने महमूल किया है कि इस्तिताअत का मतलब कि आप निसाब के मालिक हों, और ये बेदलील बात है, इसकी कहीं कोई दलील नहीं है कि इस्तिताअत का मतलब होता है निसाब मालूम होना। यानी एक आदमी जब तक 7.5 तोला ना हो तब तक उसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं, एक आदमी के पास जब तक 595 ग्राम चांदी ना हो तब तक उसके कुर्बानी की ताकत नहीं।
हो सकता है किसी के पास 7.5 तोला ना हो लेकिन एक बकरा हो, एक बकरा ख़रीदने की ताकत हो। तो इसलिए अगर आप साहब निसाब पे वाजिब करते हैं तो साहब निसाब पे वाजिब करने की कोई ख़ास दलील होनी चाहिए, और उसकी कोई ख़ास दलील नहीं है, इसलिए वो मसला पूरी तरह से खारिज है, पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। सुन्नत होने की क्या दलील है? सुन्नत इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इसहाक़, इमाम अबू सौर और बहुत सारे उलमा, उम्मत की अक्सरियत सुन्नत मानती है कुर्बानी को, और सुन्नत मुअक्कदा। तो सुन्नत कहने वाले क्या दलील देते हैं? पहली दलील उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस जो सही मुस्लिम में, सुनन नसाई में, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में, मुख्तलिफ जो है हदीस की किताबों में है। हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन आ जाएं और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे तो वो ना अपने नाखून काटे और ना अपने बाल काटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन आ जाएं या ज़ुल्हिज्जा शुरू हो जाए और कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो तो ना नाखून काटे ना बाल काटे। तो आपने कहा कोई कुर्बानी करना चाहता हो, यानी लोगों की मर्ज़ी पे छोड़ा। अगर आप करना चाहते हो तो नाखून और बाल मत काटो, नहीं करना चाहते हो नाखून बाल काट सकते हो इस दौरान। तो लोगों की मर्ज़ी पे छोड़ा, इसका मतलब सुन्नत है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। अगर लाजिम होता तो आप कुछ और कहते हैं कि जिस पर कुर्बानी ज़रूरी है वो शख्स नाखून और बाल ना काटे, चाहे करना तो है ही क्योंकि वाजिब है उस पर। तो ऐसा आप कहते कुर्बानी होने तक वो शख्स नाखून बाल ना काटे जिस पर कुर्बानी लाजिम है, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है वो आदमी नाखून बाल ना काटे। इसका मतलब इरादा है बंदे का तो करे, नहीं इरादा है तो ना करे, वो इसके हक़ में सुन्नत है। दूसरी दलील कुर्बानी वाजिब ना होने की और सुन्नत होने की कि सहाबे किराम की एक बहुत बड़ी जमात है जो ये कहती है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी लाजिम नहीं है, और तकरीबन सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। इस सिलसिले में हम देखते हैं अहादीस। अबू सुरैहा कहते हैं कि मैंने अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा कि कुर्बानी नहीं करते थे। ये जो है सही सनद के साथ इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ और इमाम बैहक़ी ने नक़ल किया है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुर्बानी नहीं करते थे। ये लोग गैर मुस्तती थे, कुर्बानी करने की इनमें ताकत नहीं थी, या ये वईद इन्होंने नहीं सुन रखा था। अगर वाजिब होता, लाजिम होता तो ज़रूर ये करते। इसका मतलब ये सुन्नत समझते थे, करोगे कुर्बानी सवाब पाओगे, नहीं करोगे गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं इन्नी लअदउल अज़हा व इन्नी लमूसिर, मैं कुर्बानी करना जानबूझकर छोड़ देता हूँ, हालांकि अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है, मुझे साहब इस्तिताअत बनाया है, साहब हैसियत बनाया है, मैं दौलतमंद हूँ, लेकिन इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कहीं मेरे पड़ोसी ये ना समझ लें कि कुर्बानी लाजिम है, तो इसलिए छोड़ देता हूँ कि कुर्बानी लाजिम नहीं है, सुन्नत है, करोगे तो सवाब पाओगे, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं होगा। यह हदीस भी इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने और इसे थी इमाम बैहक़ी ने सही सनद से रिवायत किया है। तो इन हदीस को सामने रखते हुए ये बात मालूम होती है कि कुर्बानी सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। जो करेगा सवाब पाएगा, जो नहीं करेगा उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के दीन का एक बहुत बड़ा शिआर है और उसकी एक अहमियत है, इसलिए इस्तिताअत होते हुए बंदे को कुर्बानी नहीं छोड़ना चाहिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे और आप हर साल कुर्बानी करते रहे, आपने कभी कुर्बानी को तर्क नहीं किया। इसलिए मुसलमान को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी तर्क ना करे कि नहीं सुन्नत है, मामूली समझना, उज़्बिल्लाह, मामूली समझ के उसे ना छोड़ा जाए। मसले की हैसियत से ये जाने कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है जिस पर आप पाबंदी करते रहे थे और आप हर साल करते रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आप क्या फरमाते हैं, कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कुर्बानी की और मुसलमान भी कुर्बानी करते हैं। उन्होंने ना बताया सुन्नत है ना वाजिब है। फिर पूछा
कहा कि आप क्या कहते हैं, कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून अताक़िल। कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और मुसलमानों ने कुर्बानी की, तुम्हें बात समझ में नहीं आई? इतना काफ़ी है कह देना, एक मुसलमान के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, आपकी सुन्नत है, मुसलमान करते रहे, सहाबा करते रहे, उनकी सुन्नत है। तो ये सुन्नत है, आगे सुन्नत और वाजिब की तफसील करने की ज़रूरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने महसूस नहीं की। तो ये हो गया हमारा पहला मसला कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। दूसरा मसला, कुर्बानी में ज़बह क्या करना चाहिए? कुर्बानी में क्या ज़बह करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के चंद दिन मुतय्यन किए ताकि इन दिनों में बहीमतुल अनआम यानी जो मवेशी हैं उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम लेके उन्हें अल्लाह के लिए ज़बह किया जाए। बहीमतुल अनआम की तफसील ख़ुद कुरान पाक में आई है, जिसमें 4 जानवरों का नाम लिया गया है। इबिल जिसको ऊँट कहते हैं, बकर जिसको गाय या बैल कहते हैं, और माज जिसको के बकरी या बकरा कहते हैं, और दान जिसको के भेड़ा दुम्बा कहते हैं। तो 4 तरह के जानवरों का नाम आया है कुरान पाक में, मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल माज इस्नैन व मिनल ज़ान इस्नैन, 2 नर और मादा, मुज़क्कर और मुअन्नस। इन्हीं 4 चीज़ों की कुर्बानी का सबूत है और इन 4 चीज़ों की कुर्बानी में कोई इख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता दूसरी चीज़ों की कुर्बानी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, सही बात यह है कि इन्हीं 4 चीज़ों की कुर्बानी की जाएगी। अलबत्ता इस सिलसिले में देखते हैं कि अगर ऊँट की कुर्बानी करते हैं तो ऊँट में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, और अगर गाय बैल की कुर्बानी करते हैं तो उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम में और सुनन अबी दाऊद में, सुनन तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा में, कहते हैं नहरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिया अल बदना अन सबआ वल बकरा अन सबआ। हुदैबिया वाले साल हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुर्बानी की। ऊँट के अंदर 7 लोग शामिल हुए और गाय के अंदर 7 लोग शामिल हुए। तो गाय में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और ऊँट में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। और ऐसे ही जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सुनन तिरमिज़ी में, सुनन नसाई में, सुनन इब्न माजा में हसन सनद के साथ है। कहते हैं कि हम लोग एक बार सफ़र में थे और कुर्बानी का वक्त आ गया, तो गाय में 7 लोगों ने हिस्सा लिया और ऊँट में 10 लोगों ने हिस्सा लिया। गाय में कितने लोग? 7 और ऊँट में 10 लोगों ने हिस्सा लिया। तो 2 तरह की हदीसें हमारे सामने हो गई। एक ये कि ऊँट में भी 7 का जिक्र है और गाय में भी 7 का। दूसरी हदीस ऊँट में 10 का जिक्र है और गाय में 7 का जिक्र है। उलमा ने दोनों हदीसों को इस तरह जमा किया कि अगर हज की कुर्बानी हो तो चाहे ऊँट हो चाहे गाय हो, दोनों में 7-7 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। और अगर घर वाली कुर्बानी हो जिसको उज़हिया कहते हैं, तो ऊँट में 10 लोग हिस्सा ले सकते हैं और गाय में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऊँट में 10 लोग हिस्सा ले सकते हैं, इसकी तायीद उस हदीस से भी होती है जो हदीस सही बुखारी में मौजूद है राफ़े इब्न खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु से। राफ़े इब्न खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत को तकसीम करते, जंग हुई, जंग के बाद माले गनीमत हासिल हुआ मुसलमानों को, ऊँट हासिल हुए, बकरियाँ हासिल हुई और गायें वगैरह हासिल हुई, तो उस मौके पर जब मुसलमान माले गनीमत मुसलमानों में अल्लाह के नबी सब तकसीम करते थे, तो एक ऊँट को 10 बकरी के बदले में तकसीम करते थे। या तो आप चाहो एक ऊँट ले लो और बकरी ले लो, तो उसके बदले 10 बकरी आपको मिल जाएगी। तो आपने एक ऊँट को कितनी बकरियों के बराबर किया? 10 बकरियों के बराबर किया। इससे भी मालूम होता है
कि एक ऊँट के बदले एक ऊँट में 10 लोग शरीक हो सकते हैं, जैसा कि 10 बकरियों की 10 लोग कुर्बानी कर सकते हैं। तो इससे ये मसला मालूम हुआ कि गाय की कुर्बानी में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और ऊँट की कुर्बानी में 10 लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसमें एक मसला ये आता है कि जब ये 10 लोग हिस्सा लें या 7 लोग हिस्सा लें तो 7 लोगों की नीयत इबादत की होनी चाहिए या नीयत मुख्तलिफ हो तो भी चलेगा? नहीं समझ में आया मसला। मसला ये है कि 7 लोग एक गाय में हिस्सा ले रहे हैं, 7 कुर्बानी करना चाहते हैं, तब तो कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है। 7 लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, 7 हिस्सा ले लें। 7 लोग हज किया और 7 हज की कुर्बानी करना चाहते हैं, इसलिए सबकी नीयत एक है, 7 लोग गाय में हिस्सा ले लें। लेकिन एक गाय में हिस्सा ले रहे हैं 5 लोग, तो वो हैं जो कुर्बानी करना चाहते हैं, 2 लोग सिर्फ गोश्त खाना चाहते हैं, कहते हैं मैं कुर्बानी नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे जो है गोश्त के लिए चाहिए, फिर चाहे वो ले जाके बेच लें, चाहे वो सदका कर लें, चाहे वो खुद खा जाएं, वो कुर्बानी नहीं करना चाहते हैं। 2 आदमी की नीयत अलग है, तो क्या वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को 10 बकरी के बराबर करार दिया, अब 10 बकरी को 10 आदमी अलग अलग कुर्बान करें, कोई चाहे बकरीद के लिए कुर्बान करे, कोई चाहे अकीका के लिए कुर्बान करे, कोई चाहे गोश्त खाने के लिए कुर्बान करे, सबकी नीयत अलग अलग हो, कोई मसला नहीं है। इसलिए अगर एक ऊँट में या एक गाय में कितने लोग हिस्सा लें, सबकी नीयतें अलग अलग हों तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बाज़ लोग कहते नहीं, सबकी नीयत इबादत की होनी चाहिए, अगर किसी की भी नीयत मुख्तलिफ होगी तो फिर वो कुर्बानी नहीं होगी, ये बात सही नहीं है। सही बात यह है कि अगर सबकी नीयत अलग अलग हो गई तो कुर्बानी हो जाएगी। इसके जो है एक मसला इसी से मुतल्लिक़ और भी है, ख़ास तौर से जो है हमारे अजम में, अरब में भैंस का वजूद नहीं था, इसलिए भैंस का जिक्र कभी किसी हदीस में नहीं आया। बकर का जिक्र आया, और बकर गाय बैल को बोला जाता था जो अरब में पाया जाता था। जब इस्लाम बाहर निकला अरब से, ईरान पहुंचा, तो ईरान में गाय के साथ में भैंसों का भी वजूद था, और ईरान के लोग जो है भैंस को गाव मोश कहते थे। गाव मोश, मोश उसी से मवेशी, चरने वाला, चौपाया, और गाव मोश। तो गाव मोश को इन्होंने अरबी बनाई जामूस, अरबी में भैंस को कहते हैं जामूस। ईरान में पहुंचे तो ये जानवर नजर आया, इस जानवर का ये नया नाम रखा गया। अब मसला आया, अरब में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद जानवरों से मुतल्लिक़ आपने बता दिया था, आपने बताया था कि किसी के पास 40 गाय हो जाए तो उसमें ज़कात निकालना, किसी के पास अगर 40 भैंस हो जाए तो ज़कात निकालेगा या नहीं निकालेगा? तो उलमा ने, उस वक्त के जो उलमा थे, फ़ुक़हा थे, उलमा और फ़ुक़हा ने कहा कि इस जानवर का मसला इसी जानवर की तरह है, भैंस का मसला गाय की तरह है कि 40 भैंस अगर किसी के पास हो जाए तो उसे भी ज़कात देना होगा। इसी तरह से कुर्बानी के मसले में भी उलमा ने कहा कि अगर किसी के पास गाय के बदले भैंस है तो वो भैंस की कुर्बानी कर सकता है जैसे गाय की कुर्बानी कर सकता है। ये हुआ उलमा का इस्तिंबात और इज्तिहाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए उम्मत में उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहते हैं कि हमको उसी पर इक्तिफा करना चाहिए जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है, और जो चीज़ें ज़्यादा हैं उस पर नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये कहती है, और उलमा की एक तादाद ये भी है जो गाय को इसके साथ मिलाती है, और उनकी दलील ये है, अगर कोई शख्स उन उलमा के अक़वाल पर मुतमईन है और ये समझता है कि गाय का मसला भैंस का मसला गाय की तरह है तो कुर्बानी कर सकता है। मेरे अपने ख्याल से एहतियात करना बेहतर है, ना गाय की कुर्बानी करो ना भैंस की कुर्बानी करो, इल्ला ये कि अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाह आसान फरमाएगा तो फिर इसके बाद में आप जो है जिस चीज़ की कुर्बानी का हुक्म दिया गया उसकी कुर्बानी करें। जब तक मशाकिल हैं, जब तक हमारे सामने हालात ऐसे नहीं हैं, तब तक दोनों की कुर्बानी छोड़ दें।
तो ये तो रहा मसला गाय और भैंस की कुर्बानी का, किन जानवरों की कुर्बानी करना चाहिए। तो जो जिन्स साबित है उसी जिन्स की कुर्बानी करना। अब कोई कहे कि नहीं हम किसी भी हलाल जानवर की कुर्बानी कर लेंगे तो साबित तो दुरुस्त नहीं है, जैसा कि पिछले दर्सों में बयान हो चुका है। कोई कहे कि नहीं हिरन की कुर्बानी हम करेंगे, बहुत कीमती जानवर है ना, नहीं कर सकते। हलाल है, कीमती भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आगे और भी मसाइल हैं, एक मसला और लेकर के बात ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मसाइल तो बहुत रहेंगे। सवालों जवाब का मौका चाहिए। बहुत सारे साथी आप में से हज पे भी जाना चाहते हैं, उनके भी सवालात हैं। कुर्बानी में सबसे अहम मसला, कुर्बानी इबादत है ना, इस पर तो हम सब मुत्तफिक हैं। कुर्बानी इबादत है और किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए दो चीज़ें होना चाहिए। हमेशा ये बात याद कराते हैं, दो चीज़ें होना चाहिए किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए। एक क्या, इखलास, खालिस अल्लाह के लिए हो, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। कुर्बानी में भी इखलास हो। आपने वो आयत सुनी, अल्लाह ताला ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी कीजिए अपने रब के लिए ही और सलात पढ़िए अपने रब के लिए ही। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ना अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कुर्बानी का खून पहुँचेगा, ना तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुँचेगा, तुम्हारे दिल की परहेजगारी अल्लाह को पहुँचेगी। बहुत सारे लोग कुर्बानी तो कई बकरे काट दें, जानवर ज़बह कर दें अल्लाह के लिए, लेकिन खुद अल्लाह के सामने झुकना नहीं हो पाता है, सलाह नहीं पढ़ते। कुर्बानी क्यों कर रहे हो मेरे भाई? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि ईमान सही हो, तौहीद सही हो, सलात की पाबंदी हो, ज़कात की अदायगी हो। तो कुर्बानी से पहले इन अमाल का ख्याल करना ज़रूरी है। कुर्बानी अगर आप कर रहे हो तो याद रखो कि अल्लाह के लिए ज़बह करोगे, अल्लाह राज़ी होगा, और यही इबादत अगर गैरुल्लाह के लिए कर लिए तो लानत का सबब होगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह उस पर लानत करे जो अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए ज़बह करे। हम ज़बह करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके, अल्लाह का नाम लेके ज़बह करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। अगर कोई शख्स दिल में और किसी को राज़ी करना मकसद रखे, गया कहीं और किसी मूरत पे ज़बह कर दिया, मूर्ति के सामने ले जाके कोई भी जानवर ज़बह किया, लानत का सबब है। किसी पत्थर के सामने ले जाके जानवर ज़बह किया, लानत का सबब है। किसी कब्र पे जाके जानवर ज़बह किया, लानत का सबब है। घर की तामीर कर रहा था, उसकी बुनियादों में जिन्नात के लिए ज़बह किया, लानत का सबब है। पुल तामीर हो रही थी, पुल के नीचे जाके ज़बह किया ताकि पुल कोई आफत ना हो जाए, लानत का सबब है। जो है किसी घर में कोई बीमार चल रहा था, किसी ने बताया कि जिन्नात के लिए ज़बह कर दो तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा, लानत का सबब है। अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए ज़बह किया गया, कुर्बानी की गई, लानत का मूजिब है, शिर्क का सबब है। ऐसे आदमी को तौबा करके अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए और कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। बाज़ लोग धोखा देते हैं, आप दादा के नाम की कुर्बानी और फलां, दादा के नाम की जब कोई कुर्बानी करता है तो दादा से सवाब चाहता है या दादा को सवाब पहुंचाना चाहता है? दादा को सवाब पहुंचाना चाहते हैं। जब आप किसी वफात पाए हुए या किसी अजीज की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो उनसे कुछ नहीं चाहते, ना उनका दिल में डर होता है, ना उनसे कोई उम्मीद होती है, बल्कि आप अल्लाह से उनको सवाब दिलाना चाहते हैं कि या अल्लाह मैं कुर्बानी कर रहा हूं इस शख्स के नाम पर, इसको तू सवाब अता कर दे, उससे तू राज़ी हो जा। तो हमारा सारा खौफ अल्लाह के लिए होता। खौफ क्या है? कल्बी इबादत है। हमारी उम्मीदें किससे होती हैं? अल्लाह से होती हैं। उम्मीद क्या है? कल्बी इबादत है। तो हम तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन जब जाके कोई शख्स मूरत के सामने ज़बह करता है, मज़ार पे ज़बह करता है जो है, या जिन्नात के लिए ज़बह करता है, तो उस जिन्नात से डरता है, उस मज़ार वाले से डरता है, उस मूर्ति से डरता है, उस जो है जिंदा या मुर्दा से डरता है। तो इसलिए वो शख्स इबादत में शिर्क कर रहा होता है और लानत का सबब हो जाता है। अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह से डरो, ये तौहीद है।
और अल्लाह से उम्मीद लगाने और डरने के बजाय दूसरों से उम्मीद लगाओ, दूसरों से डरो, ये शिर्क हो जाता है। तो पहला मसला, जो अहम मसला जानने की ज़रूरत है कि कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसकी रज़ा के लिए होना चाहिए, उससे सवाब चाहिए और उससे उम्मीद लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत की तालीम देते थे। चुनांचे सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई और इसी तरह से मुस्नद अहमद और हदीस की कई किताबों में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन फरमाया, इन्ना अव्वल मा नबदउ फी यौमिना हाज़ा अन नुसल्ली सुम्मा नरजि फननहर मन फ़अल ज़ालिक फ़क़द असाब सुन्नतना। आपने फरमाया कि सबसे पहला काम ईद के दिन हम ये करेंगे कि 2 रकातें पढ़ेंगे, 2 रकात सलात पढ़ेंगे। ईद के दिन पहला काम 2 रकातें पढ़ेंगे, उससे पहले कोई तकरीर नहीं, उससे पहले कोई ज़बिया नहीं, उससे पहले कोई ऐलान नहीं, उससे पहले कोई अजान नहीं। ईद के दिन सबसे पहला काम 2 रकातें पढ़ेंगे, ईद की 2 रकातें पढ़ेंगे। फिर आपने फरमाया फिर हम जब ईद से वापस होंगे जाकर के कुर्बानी ज़बह करेंगे। जिस शख्स ने ऐसा किया फ़क़द असाब सुन्नतना, तो उस शख्स ने ठीक ठीक हमारी सुन्नत को पा लिया। तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को ये समझाना चाहते थे कि कोई भी अमल करो तो सुन्नत के मुताबिक ठीक ठीक करने की कोशिश करो, और सहाबा भी ये जानना चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम ठीक ठीक कैसे पा सकते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो है इस ख्वाहिश की तकमील फरमाई और उनके इस मसले को बयान फरमा दिया कि अगर तुम मेरी सुन्नत को ठीक ठीक पाना चाहते हो तो पहले 2 रकातें पढ़ो और बाद में जाके अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। तो इत्तिबाए सुन्नत ये बहुत अहम है। तो कुर्बानी के मसले में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुर्बानी का दिन जिस दिन आता है फजर की अजान हुई हम लोग कुर्बानी ज़बह कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने मालूम किया, कहते हैं हमारे यहाँ तो बस रात ही में कुर्बानी ज़बह कर लेते हैं। वो क्यों भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं मेरी सुन्नत पे चलना चाहते हो तो सलाते ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी करो, मेरी सुन्नत पे चलना चाहते हो तो सलाते ईद से पहले कुर्बानी करो। और आप ईद से पहले नहीं कहते, उस वक्त अंधेरा रहता है ना, थोड़ा अच्छा रहता है। तो अंधेरा रहता है तो अगले दिन भी अंधेरा मिलेगा ना आपको, है वक्त आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि अंधेरा अगर आप तलाश करते हो मुश्किल नहीं है, अंधेरे में करो कुर्बानी मुश्किल नहीं है, दिन में करो, रात में करो, कभी भी करो, मर्द ज़बह करे, औरत ज़बह करे, सब जायज़ है, जायज़। कोई भी ज़बह करे, किसी वक्त भी ज़बह करे, लेकिन वक्त की इब्तिदा वक्त की इंतहा मुतय्यन है। इब्तिदा क्या है? सलाते ईद के बाद। इंतहा क्या है? अय्याम तशरीक़, अय्याम तशरीक़ की इंतहा। अय्याम तशरीक़ 3 दिन है, 11, 12, 13 की आखिर तक। आखिर चौथे दिन में इख्तिलाफ है, अगर आप इख्तिलाफ से बचना चाहते हैं पहले दिन कुर्बानी कर लें, कोई इख्तिलाफ नहीं। यौमुन नहर 10 को कुर्बानी करें, 10 को सबसे ज़्यादा सवाब है, उसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं। लेकिन कोई करना चाहे तो 4 दिन तक कुर्बानी कर सकता है। तो बहरहाल कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के पहले ही ज़बह कर बैठो। और बहुत सारा और वजह बहुत सारे लोग क्या बताते हैं इसकी, कहते हैं देहात के हैं ना इसलिए हम पहले ज़बह कर ले, मुश्किल नहीं। बहुत सारे लोगों से पूछा जाए तो ईद से पहले क्यों ज़बह कर लिया, तो कहते हैं हम देहात के रहने वाले, तो जुमा पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हैं, तो कहते हैं लेकिन देहात में ना जुमा है ना ईद है, इसलिए चाहे जोहर पहले पढ़ लो एहतियाती और चाहे कुर्बानी पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। ये तो खेल हो गया ना, आप ईद भी पढ़ो और पहले भी करो, फिर ईद ना पढ़ो ना। कहते हो देहात के लोगों को ईद पढ़ने की क्या ज़रूरत है? गलत बात है। देहात आज के जो देहात हैं, सच पूछिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना भी वैसे एक देहात था। मदीना में कितने घर था जैसे आजकल था। बकी का कब्रिस्तान आप लोगों ने देखा है, मस्जिद के कितने करीब है। कब्रिस्तान गांव के अंदर होता है कि बाहर होता है? बाहर होता है। तो उतनी दूरी में कब्रिस्तान हो गया था, इसका मतलब मदीना इधर ही ख़त्म हो गया था, इतनी छोटी सी बस्ती थी। तो मदीना भी आज के देहातों की तरह से एक देहात था। अगर कोई कहता है कि देहात वालों के लिए ईद नहीं, देहात वालों के लिए जुमा नहीं, तो सच पूछे कि वो मदीना के ईद और जुमा का इनकार करता है, क्योंकि आज के देहात की तरह से मदीना भी था। इसलिए ये बात कहना सही नहीं है कि मदीना वालों के लिए ईद नहीं, मदीना वालों के लिए कुर्बानी नहीं, शहर देहात वालों के लिए ईद नहीं, देहात वालों के लिए जुमा नहीं, ये सब बातें सही नहीं है। देहात वालों के लिए भी ईद है और देहात वालों को भी कुर्बानी सलाते ईद के बाद ही करना चाहिए, और अंधेरे में करना चाहते हैं तो अगले दिन करें, पहले दिन ईद से पहले ना करें। हाज़ा वल्लाहु आलम, सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वसल्लम।